नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं मास्टर सतबीर गोयल जी, वो मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि इस टिप्पणी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। जी सर, बताइए, जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, क्या कुछ आपका कहना है? सबसे पहले तो आपको और नसीब को जी मेरी तरफ से राम राम, सभी दर्शकों को जी राम राम। जी चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ और कैमरे के सामने जिस तरह से वोटों की चोरी की गई, जी उसी समय से लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि ये बिल्कुल सरेआम धांधली है जी और बिल्कुल गलत किया गया है। जी क्योंकि 8 वोटों का रद्द होना, और वो भी इंडिया गठबंधन के जो 8 वोट थे सिर्फ वही रद्द हुए। बीजेपी के साथ अकाली दल थे, उनका कोई भी वोट रद्द नहीं हुआ। तो लोगों ने तो उसी समय अपना डिसीजन सुना दिया था, लेकिन क्योंकि लोगों का डिसीजन मान्य नहीं होता, वो एक कयास होते हैं जी और हाई कोर्ट ने एक लंबी डेट दे दी। पहले हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से वीडियो क्लिप को देख के अंदाज़ा लगाया है, उससे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत ही सख्त टिप्पणियां की हैं और यहाँ तक कह दिया कि जो रिटर्निंग अधिकारी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड में साइन करके राइट हैंड में वो टिक लगा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोकतंत्र को मतलब ख़त्म करने की एक साजिश है और लोकतंत्र को मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने 12 की डेट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि जो रिटर्निंग अधिकारी है वो स्पष्ट अपने कारनामे उसके दिखाई दे रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मैं आगे कहना चाहता हूँ कि ये तो एक ट्रेलर है जी। एक मेयर का चुनाव कितना बड़ा होता है मेयर जी, जिसमें कुल में 36 वोट हैं। वहाँ जब बीजेपी धक्का कर सकती है जी, जबरदस्ती कर सकती है, वो भी कैमरे के सामने, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये कहां तक किस हद तक जा सकते हैं, इसका भी अंदाजा अब देश ने लगा लिया है और लोग जागरूक हुए हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इस तरह से लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि दोबारा से अगर बीजेपी आती है तो आने वाले समय में ना संविधान होगा बचेगा और ना इलेक्शन होंगे। एक डिक्टेटरशिप की तरफ देश जाएगा जो बहुत ही खतरनाक है। जी, तो जैसे मेयर चुनाव का अभी जिक्र कर रहे थे, तो इसका जैसे हरियाणा में भी चुनाव आने वाले हैं, उस पर कोई इफेक्ट देखने को पड़ेगा? बिल्कुल देखने को पड़ेगा। हरियाणा में तो पहले से ही बहुत प्रभाव दिखाई दे रहा है। इधर दिल्ली है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इधर पंजाब है। दिल्ली और पंजाब में बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। अब एक तीसरी सरकार आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ में बनने जा रही है। अगर ये भी बनती है तो बीच में हरियाणा बच जाता है और इसका लोगों के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जी, तो सर यात्राएं भी हरियाणा में देखने को मिल रही हैं, काफ़ी यात्राएं चल रही हैं। कभी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की भी जींद में रैली हुई थी, तो इन यात्राओं को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखो, जहाँ तक यात्राओं की बात है, सभी दलों का ये फ़र्ज़ भी बनता है वे लोगों के बीच जाएं वो किसी ना किसी तरीके से, और उन पर तो खैर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हमारी जो जींद में 28 जनवरी की रैली थी वो बहुत ज़बरदस्त रैली थी। उस रैली के बाद हम कह सकते हैं कि एकदम से 30% तक का रुझान लोगों का देखने को मिला है, बढ़ा है। मतलब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, भाई जो लोग कह रहे थे आम आदमी पार्टी हरियाणा में है नहीं, इस रैली ने ये सिद्ध कर दिया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से आ रही है। इस रैली में और दूसरे दलों की रैलियों में एक और फ़र्क मैं बता देता हूँ जी, क्योंकि मैं खुद साधन लेके गया हूँ और मैं भुक्तभोगी हूँ इस बात का। इन्होंने लोगों को इस तरीके से एक कहते हैं ना डाला घेर रखा है कि रैलियों में जाना है तो बसों में डिब्बे दर दो, खर्चे पानी दे दो, यानी खर्चा पानी के साथ ये लोग रैली करते हैं जी। जाहिर है हम वो खर्चा नहीं कर सकते, आप सबको पता है। मैं सिर्फ एक
अध्यापक था, हेडमास्टर से रिटायर हुआ हूँ, ना हमारे पास पैसे हैं। इतना पैसा हम इधर उधर से आप जैसे लोगों से जुटा लेते हैं कि साधन हम लोगों को मुहैया करवा सकते हैं। लोगों ने कहा भी कि जी खर्चा पानी, उनसे हमने हाथ जोड़ लिए, भाई खर्चा पानी हमारे पास है नहीं, लेकिन जो सरकार की पॉलिसियां हैं लोग उनको पसंद करते हैं। उसके बावजूद लोग गए, यहाँ से 61 व्हीकल में अकेला लेके गया और कुछ और दूसरे साथी लेके आए। 100-150 गाड़ियों का काफिला हम यहाँ से रैली के अंदर लेके गए। तो लोग भी समझते हैं इस बात को, भाई बदलाव जरूरी है, खर्चा पानी को भी छोड़ देंगे जी, और एक बहुत ज़बरदस्त रैली बिना खर्चे पानी के जींद के अंदर देखने को मिली जी। तो जैसे लगातार आप मेहनत कर रहे हो, फील्ड में भी जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो क्या मतलब कैथल में भी आपकी तरफ से कोई जो रैली देखने को मिल सकती है इस तरह की? अभी आने वाले समय में अभी डेट फिक्स नहीं है। कैथल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की रैली होगी। वो रैली कैथल का सिनेरियो बदल देगी जी। तब तक हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं जी, और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सिर्फ जहां तक कमी है हमारी है, हम लोगों के पास अब तक सभी के पास पहुंच नहीं पा रहे। जो ही हम लोगों के पास जाते हैं, कहीं से ये नहीं होता भाई हम वोट नहीं देंगे या पार्टी गलत है और है। लोग पार्टी को बढ़िया बता रहे हैं, लोगों को बढ़िया बता रहे हैं। कमी है, एक ही बात कहते हैं, पार्टी को उठा दो। ये मैं गारंटी देता हूं, विधानसभा चुनाव तक हर हालत में पार्टी की हवा हम बनाएंगे। एक बार हवा बनने के बाद लोग इंतजार में बैठे हैं, चाहे हम उनके पास जाएं ना जाएं जी। लोग बदलाव के मूड में जी। तो ये थे हमारे साथ मास्टर सतवीर गोयल जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।